मैं समझता हूँ आपके पास पूरा दिन था जिसमें खुदा ने आपकी मदद की और ये खूबसूरत वक्त आपको और मुझे दिया कि हम उसकी इबादत के लिए उसके पास आएँ। और इबादत के लिए आना और खुदा के पास आना, ये दो अलग अलग बातें हैं। दो अलग अलग होनी तो नहीं चाहिए, मगर हैं ऐसे ही। क्योंकि कई लोग चर्च जाते हैं, कई लोग खुदा के पास जाते हैं, तो आप इसको ये नहीं कह सकते ये सेम चीज़ है। कई लोग चर्च में लोगों को मिलते हैं, कई लोग चर्च में खुदा को मिलते हैं। अगर आपने कभी चर्च में खुदा को मिलने वाले लोगों को देखना हो या देखा हो, तो आपको वो बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। उनकी खुशी, उनकी तसल्ली बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ये एक बड़ा वाज़े गैप है। और यही एक समझें कि एक ट्रिक भी है कि आपका मोटिव असल में है क्या, आपका मकसद है क्या, और ये बहुत काउंट करता है। और आज मैं जो मेरे दिल में खुदावंद ने बात रखी, इस ये दो तरह से खुदा ने मेरे ऊपर इसको ज़ाहिर किया है। और शायद अभी ये एक सीक्वेंस है जो खुदावंद करे आने वाले दिनों में, खुदावंद मुझ पर और क्लियर करे, और फिर मैं इसको री एक्सप्लेन करूँगा जैसे खुदा करूँ मुझे कहेगा कि हम किस तरह तौबा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट इसकी बिगिनिंग ये हुई कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने देखा कि दो ट्रेनें हैं, दो इंजन हैं बेसिकली मुझे नज़र आ रहे, और दोनों एक ही ट्रैक पर हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गए। बड़े स्लो 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 आते आते आपस में एक दूसरे के साथ उनकी टक्कर हुई और वो गिर गए एक ही ट्रैक पर। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब होगा, इसकी क्या मीनिंग है। तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं जब दुआ कर रहा था, तो मेरी मुझे खुदा ने कुछ इस तरह इसकी तशरीह दी मेरे लिए कि ये ये किसी इंसान, उस इंसान की ज़िंदगी है जो अपनी ज़िंदगी में तौबा करता है और जो करने वाले काम है वो शुरू कर लेता है, लेकिन जो छोड़ने वाले काम है वो नहीं छोड़ता। अगर कोई भी शख्स ईमानदार है और उसने अपनी ज़िंदगी में करने वाले काम शुरू कर लिए, करने वाले बहुत से काम हैं। यीशु मसीह के दौर में भी लोगों ने करने वाले काम शुरू किए। हम मत्ती की इंजील में पाते हैं फ़की फरीसी जो थे वो बहुत पर्टिकुलर थे इबादत के लिए, सब्बत के लिए, दैयकी के लिए, ज़ीरे और सौंफ पर भी दैयकी देते थे। और ये बहुत मुश्किल काम है कि आप पुदीने पर दैयकी दें। यीशु मसीह ने कहा अब अगर आप पुदीने के दाने गिन कर दैयकी दें वो भी बहुत मुश्किल है, और अगर पुदीने के पत्ते गिनकर दैयकी दें वो भी बहुत मुश्किल है कि आप 9 पत्ते अपने घर में रखकर हर 10वां पत्ता आप बाहर निकालें ग्रीन, जो हम सब ने मैं पुदीना देखा है। और फिर अगर उसके बीज काउंट करें तो वो भी इज़ नॉट अ ईजी थिंग कि उसको काउंट कर करके अलग किया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम इतनी इतने गहरे तौर पर दैयकी देते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में यह है कि तुम बेइंसाफ हो, बेरहम हो और बेईमान हो। अब यहाँ पर वर्ड लिखे हैं कि तुम भारी बातों को छोड़ दिया, इंसाफ को, रहम को और ईमान को। यानी कि तुम्हारे पास इंसाफ नहीं है। तो इसका ये नहीं मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास इंसाफ नहीं है तो इसका मतलब है मैं बेइंसाफ हूँ। अब जब कोई भी शख्स उसके पास इंसाफ नहीं है, तो ये नहीं मतलब कि वो डम बैठा हुआ चुप करके कि वो इंसाफ की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो बेइंसाफ होगा। बेइंसाफ़ी ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर आप बेइंसाफ़ी करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी का किसी का आजकल तो फ़ोन की मिसाल लेनी चाहिए। किसी का फ़ोन चोरी हो जाए और आपके देखते हुए कोई शख्स किसी का फ़ोन उठा ले, और कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम लगाए किसने मेरा फ़ोन उठाया है, तो वो कहे आपको कैसे पता है, तो वो कहे कि ये पास्टर एरिक यहाँ बैठे हुए थे और मैं चुप करके बैठा रहूँ, और मैं कहूँ मुझे तो नहीं पता। हालांकि मुझे मालूम है कि मैंने उस शख्स को फ़ोन उठाते देखा, और जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है वो ठीक इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को साइड पे करके कहा मुझे तो नहीं पता। तो इसका ये नहीं मतलब कि मैंने इंसाफ नहीं किया, इसका ये मतलब है मैंने बेइंसाफ़ी की।
कि मैं एक सच बोल सकता हूँ, बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया समहाउ किसी वजह से। तो मेरा बताने का मकसद ये कि हम अपने आप को इस तरह नहीं एलिमिनेट कर सकते कि हम ज़ीरो पे खड़े हैं। या तो हम इंसाफ कर रहे हैं, और जब हम इंसाफ नहीं कर रहे तो हम बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। कई दफ़ा बच्चे कहते हैं माँ को, तो आप इंसाफ करो, तो माँ कहती है मुझे नहीं पता। तो इट डजंट मीन कि आपको नहीं पता, इसका मतलब है कि आपने बेइंसाफ़ी को चूज़ किया। तो यीशु मसीह ने फक्कियों फरीसियों को कहा कि तुम दयाकी तो देते हो, मगर साथ ही तुम बेइंसाफ हो, साथ ही तुम बेरहम हो। जब आप किसी पर रहम नहीं करते, तो इसका ये नहीं मतलब कि आपने रहम नहीं किया, इसका मतलब है आप बेरहम हैं। तो आप अपने आप को बेरहम होने से नहीं बचा सकते, आप अपने आप को रहम ना करने से तो बचा सकते हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने, मैंने 2 दफ़ा ये कोट किया ऑलरेडी, पड़ोसी की बात। तो इसका ये नहीं मतलब कि जिसने रहम नहीं किया वो बेरहम नहीं था, वो बेरहम था। वो उसका जो एक्शन है वो बेरहमी ही काउंट होगा। इसी तरह ईमान, जब हमारे पास ईमान नहीं होता, तो इसका ये नहीं मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास ईमान नहीं होता तो हमारे पास बेएतकादी होती है, हमारे पास शक होता है, हमारे पास खौफ होता है। अगर हम इनको निकाल देंगे, शक को, खौफ को और बेएतकादी को, तो फिर जैसे शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कि हम इस बदरू को क्यों नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बेएतकादी, अपनी बेएतकादी की वजह से। तो फिर यीशु मसीह ने उनको एक्सप्लेन किया कि ईमान कैसे आएगा, दुआ और रोज़े की वजह से। तो हमें, जब हम खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि अगर हम निकालने वाली चीज़ों को नहीं निकाल रहे ना, तो करने वाली चीज़ें उसको ढांप लेंगी। जैसे कई लोगों का ख्याल है कि जब आसमान की बादशाही में लोग जाएंगे, तो 2 पलड़े होंगे, एक में गुनाह डाल दिए जाएंगे, एक में नेकियां डाल दी जाएंगी। मुझे नहीं पता दुनिया के कितने लोगों का ये ख्याल है, लेकिन मुझे पता है कम से कम कुछ लोगों का ख्याल ये ज़रूर है कि एक तरफ नेकियां डाल दी जाएंगी, एक तरफ बदियां डाल दी जाएंगी। अगर नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी तो आदमी आराम आसमान की बादशाही में चला जाएगा, और अगर उसकी बदियां ज़्यादा हो गई तो वो आग में चला जाएगा। तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है नेकियां ज़्यादा करने वाला, ये बाइबल का नहीं है। क्योंकि जो आपकी बदियां हैं वो आपकी नेकियों को खा जाएंगी, वो उसको उनको रहने ही नहीं देंगी, आप उसमें रख ही नहीं सकते। तो खुदावंद का जो कलाम है वो बहुत क्लियर है कि जो चीज़ें निकालने वाली हैं उनको निकालना ज़रूरी है। जो हमारी ज़िंदगी है, हम प्री ऑक्यूपाई, जब हम तौबा करते हैं तो हम कोरे कागज़ नहीं होते, हम एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम एक लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, हम एक गुफ्तगू का तरीका जी रहे होते हैं, हम एक मिजाज जी रहे होते हैं। तो उस मिजाज को निकालना तौबा है। उस मिजाज को निकालना, उन चीज़ों को जो खुदा को नापसंद है उस दिन और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, उन चीज़ों को जो खुदा को पसंद नहीं है निकालना, और उन चीज़ों को जो खुदा को पसंद है लाना, ये तौबा है और ये नजात है। आपकी नई चीज़ें तभी वर्क करेंगी अगर पुरानी चीज़ें जाएंगी। अगर कोई मसीह यस्सू में है तो वो नया मखलूक है। क्या किया उसने? पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो पुरानी चीज़ों का जाना बड़ा ज़रूरी। अगर कोई शख्स पुरानी चीज़ों को ज़िंदगी में नहीं जाने देता, तो उसका हाल ऐसा है कि डेस्टिनेशन से और स्टार्टिंग पॉइंट से 2 ट्रेनें चल पड़ी एक ही ट्रैक पर, और वो एक ही ट्रैक पर आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो अल्टीमेटली क्लैप्स कर जाएंगी। वो कहीं भी सेंटर पे जहाँ मिलेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ये रूहानी ज़िंदगी उस शख्स की है जो निकालने वाली चीज़ों को नहीं निकालता, लेकिन ऐड करने वाली चीज़ों को ऐड करता चला जाता है। अच्छी से अच्छी आदतें, अच्छे फैसले ऐड करता जाता है ज़िंदगी में, और उससे चीज़ें ओवरलैप करती जाती हैं, एक दूसरे को ढांपती चली जाती हैं। ये बहुत ख़तरनाक ख्याल है। यीशु मसीह ने जब भी, जैसे इफ्तियों के अंदर, मैं चाहता हूँ एक इस हवाले को पढ़ूँ आपके लिए। ओ मेरे खुदा तेरा शुक्र हो। इफ्तियों के ख़त में
मुझे देखना पड़ेगा एकदम। खुदा तेरा शुक्र। ओ रब शलम। जी, इफ्सियों 4 बाब में लिखा है, उसकी 25वीं आयत में। मैं थोड़े से ज़्यादा वर्सेस पढ़ता हूँ, मैं इसको निकालता हूँ। इफ्सियों 4 बाब, आप भी निकाल लें जिनके पास बाइबल मुकद्दस हैं, तो वहाँ से कुछ आयतें पढ़ता हूँ। लिखा है ओ खुदा तेरा शुक्र। इसकी 22वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। अब ये दोनों जो खूबियां हैं, झूठ और सच, ये इतनी को एडजस्टेड हैं कि आप जब चाहें ज़िंदगी में झूठ बोल सकते हैं, आप जब चाहें सच बोल सकते हैं। दोनों वर्क करता है। आपको किसी सिचुएशन में झूठ बोल दिया, किसी सिचुएशन में सच बोल दिया। तो इसका ये नहीं मतलब कि आप सच नहीं बोलते। अगर आपको कोई कहेगा कि आप सच बोलते हैं, तो आप कहेंगे आप सच बोलते हैं। लेकिन अगर आप सच बोलते हुए झूठ भी बोलते हैं, तो आप सच नहीं बोलते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको नलिफाई कर देता है, झूठ जो है। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं। खुदा सच्चा है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। अबलीस झूठा है, उसमें कुछ भी सच नहीं। तो आप ईदर वे चूज कर सकते हैं। आप दो चीजों को नहीं चूज कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिंदगी में दोनों की जरूरत रहती है। और सबसे अच्छा यही लगता है कि कुछ हिस्सों पर झूठ बोला जाए, कुछ हिस्सों पर सच बोला जाए। इसी का नाम दुनिया है। इसी का नाम दुनिया है, जिसको हमने अपनी जिंदगी से निकालना है। फिर आगे लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। अब मैंने कई लोगों को देखा है, वो खफगी के साथ जीना सीख जाते हैं, वो खफा रहना सीख जाते हैं, और उनको वो अपनी अपनी खफगी पर कोई काम नहीं करना मांगते। वो इसको और चीज़ों के साथ कवर करते हैं, जो कि कंप्लीटली डिमोनिक है, जो कंप्लीटली डिमोनिक है। कि आप अपने अंदर के किसी गुनाह को किसी भलाई के साथ ढांपना चाहें, कभी नहीं ऐसा हो सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ट्रेन है और उसके दो फेस हैं, और वो दोनों फेस एक दूसरे की तरफ हैं, और वो एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। एक ही ट्रेन के दो फेस हैं जो एक ही ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और अल्टीमेटली उसने एक दूसरे के साथ टकराना है और उसने ख़त्म हो जाना है। तो बज़ाहिर वो चल रही है, बज़ाहिर दो ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि अगर एक ही ट्रेन को दो बनाएंगे तो वो ऐसे ही होगा। तो अगर हम अपनी ज़ात को जिस्मानी और रूहानी बनाएंगे, तो इसका यही मतलब होगा कि मैं दो हूँ, एरिक दो है, लेकिन मैं दोनों को एक ही समय दौड़ा नहीं पा सकता। मुझे लाजमी बात है उनको ऑपोजिट दौड़ाना पड़ेगा, ताकि मैं किसी न किसी पॉइंट पर खुदा ना करे टकराऊं। और इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी अपनी तौबा को इतना इजी ना लें, और अपने आप को इतना इजी ना लें कि आप जो चीज़ें निकालनी हैं उनको ना निकालें और उसके ऊपर ऐड करते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पुरानी तालीम और नई तालीम को मिक्स नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जब कोई पुरानी मैं पी लेता है, कहता वही अच्छी है। आपको डिसीजन करना पड़ेगा। आप देखें, जब हमने शुरू शुरू में हमने नजात की मुनादी शुरू की, तो पता है हम क्या लोगों को क्या क्या करते थे? आप चर्च ना चेंज करें, आप सिर्फ तौबा करके बपतिस्मा ले लें। लिटरली ये मेरे अपने मुंह के अल्फाज है जो मैं लोगों को कहता था। हम आपकी मिशन नहीं चेंज करने लगे, हम आपकी ज़िंदगी चेंज करने लगे। रियली? अच्छा क्या करें? चर्च अब आप नहीं जाते रहें, आप तौबा करके बपतिस्मा ले लें। ये हम रूह को जीत रहे थे। लेकिन
कभी किसी ने करेक्शन नहीं की, यश कभी अकल नहीं आई कि कैसे पॉसिबल होगा कि एक आदमी तौबा करके पुरानी तालीम में चला जाए, तो उसमें और नए में फ़र्क क्या होगा? ये वहां जाके उनको नया थोड़ी कर देगा, खुद पुराना हो जाएगा। जब आप नई चीज को पुरानी चीजों में रख देते हैं तो आप पुराने लगते हैं, वो नई चीज पुरानी लगती है। सारी पुरानी चीजें थोड़ी नई हो जाती हैं। आप पुराने कपड़ों में एक नया सूट रख देंगे तो पुराने सारे कपड़े नए थोड़ी हो जाते हैं, वो नया भी पुराना लगता है। बिब्लिकली तौर पर बज़ाहिर मुझे नहीं पता आपकी क्लोजेट में क्या होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरी मेरी जो बाइबल बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन मुझे खुदा ने दी वो ये है कि मुझे रियल में काम, मेरे अजीज़ों, उन कामों पर करना है, ज़िंदगी के उन हिस्सों पर करना है जो खुदा को पसंद नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि जो खुदा को पसंद नहीं है वो कभी भी खुदा को पसंद नहीं आता वक्त गुजरने के साथ। खुदा कभी भी पुराना नहीं होता, खुदा कभी भी बूढ़ा नहीं होता कि अपने असूल बदले। खुदा यंग रहता है सदा से सदा तक। ना उसका टेस्ट बदलता है, ना उसकी चॉइस बदलती है, ना उसकी फेवर बदलती है, ना उसकी सच्चाई बदलती है, क्योंकि उसके बारे में एक बात लिखी है, गॉड इज अनचेंजेबल गॉड, गॉड चेंज नॉट। खुदा बदलता नहीं, तो बदलना हमने है। कई दफ़ा लोग रिश्तों के अंदर अगले के बदलने का इंतज़ार करते हैं, वो बस ये जैसे आस्ता आस्ता कर लगे रहेंगे, और मैंने देखा लोग चेंज हो जाते हैं। मैं एक फैमिली का हिस्सा हूं, मुझे पता है कि एक वक्त के बाद आप कंप्रोमाइज़ शुरू कर देते हैं, चलो यार वक्त गुजारना है, इसको जाता करो यार, इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये इंसान है, लेकिन कभी खुदा को इन हाथों से डील ना करें कि जैसे आप किसी इंसान को चेंज करने में लगे हुए हैं कि उसको वो चेंज हो जाएगा तो आप उसके साथ जीते रहेंगे। नो, डोंट डू इट। आपको खुदा की ज़रूरत है, मुझे खुदा की ज़रूरत है, मुझे खुदा का फुल फ्लैज फ्लेवर चाहिए, मुझे खुदा की पूरी स्ट्रेंथ चाहिए अपने साथ। तो खुदा पूरी स्ट्रेंथ में उस वक्त काम आएगा जब खुदा को पूरी जगह मिलेगी, और आधी जगह तो उन कामों ने घेरी हुई है जो खुदा को नापसंद है। खुदा ने 7 कौमों को निकाल कर कहा था इसराइलियों को वहां आबाद होना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा को आबाद करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले खुदा को निकालना पड़ेगा, जिसका नाम अबलीस है और जिसका नाम आप खुद हैं। क्योंकि खुदा को ये दोनों ही कबूल नहीं, ना शैतान खुदा को कबूल है, ना आपका अपना आप खुदा को कबूल है। दोनों ही खुदा को कबूल नहीं। दो को निकालेंगे तो तब जाकर एक बसेगा। तो दो को निकालना काम है, दो को निकालना काम है। तो ये अगर हम दो को ना निकालें और तीसरे को फिट करें, इसको कहते हैं मजहब। यह है मजहब की तशरीह। क्योंकि मजहब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप क्या छोड़ते हैं और आप क्या नहीं छोड़ते। किसी पास्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आप क्या छोड़ते हैं क्या नहीं छोड़ते। अगर मुझे आप खुदा के बंदे होने के अलावा सिर्फ एक पास्टर बना के खड़ा कर दें, मेरी सिंपल रिक्वायरमेंट है, लोग रेगुलर चर्च आएँ, टाइम से चर्च आएँ, चर्च की जिम्मेदारियां संभालें और दायिकी दें। 4 मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी अच्छे मेंबर से। किसी भी मेंबर से मुझे रिक्वायरमेंट नहीं कि वो खुदा के कलाम पर अमल करे। कोई किसी मेंबर से मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पाकीज़गी की ज़िंदगी जिए। एक ये मेरा कंसर्न ही नहीं है, ये मेरी नीड ही नहीं है। अगर मैं किसी को कहूँ भी ना, किसी मेंबर को कि आप अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा गुजारें, तो वो कहेगा पास्टर जी आपने इसमें से क्या निकालना है। आपको हम टाइम से चर्च आके बैठे होते हैं, दायिकी देते हैं, आपकी हर बात मानते हैं और रेगुलर हैं, और आपको क्या चाहिए। जो आप काम कहते हैं हम दौड़ दौड़ के करते हैं। तो क्या आप सोचें ये 4 काम छोटे होते हैं? बहुत बड़े काम है। लेकिन याद रखें, जो खुदा के लायक होते हैं वो ये 4 काम भी ज़रूर करते हैं। ये 4 काम वो मस्ट करते हैं, लेकिन वो खुदा की रिक्वायरमेंट में है, ये पास्टर की रिक्वायरमेंट में है। तो हम कई दफ़ा मेरे अजीज़ों खुदा की रिक्वायरमेंट को ज़हन में नहीं रखते ना। खुदा ने 10 पत्ते पुदीने के गिनने वालों को भी चेक कर लिया। उसने कहा तुम 9 पत्ते अपने पास रखते हो, 10वां पत्ता मुझे देते हो पुदीने का। मगर तो भी तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, तो भी तुम्हारे अंदर इंसाफ नहीं है। और तीसरी चीज अब सना को याद होगी, मुझे बता दे, अपने ज़हन से निकल गई। ईमान, इंसाफ और ईमान, रहम, सॉरी, थैंक यू, रहम, रहम, ईमान और इंसाफ, ये 3 चीज़ें खुदा ने कहा नहीं है। तो मेरे अजीज़ों ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि पता क्या है, जो घर में पड़ा होता है ना उसको निकालना बहुत इजी होता है। लोग समझते हैं ये मुश्किल है,
जो आना होता है वो तो खुदा ने देना है, लेकिन जिसको निकालना हो तो आपके पास होता है। मैं अब कई लोगों को अपने घर से चीज़ें निकालने का बड़ा बड़ा जुनून होता है कि फालतू चीज़ें बाहर फेंक दें। एक उनमें से मैं भी हूँ। तो ये काम बहुत आसान है कि आप जिस भी चीज़ को पकड़े ट्रैश कर दें, जिस भी चीज़ को पकड़े ट्रैश कर दें। जब आएगी सो आएगी, देखा जाएगा जब पैसे होंगे। लेकिन मैं आपको दलेर करने लगा हूं कि जो चीज़ें निकालनी है वो आपके पास हैं। उनको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। गुस्सा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। खुदा ने मुश्किल काम अपने ज़िम्मे लिया था। हमारा ख्याल है कि हमारे लिए मुश्किल है। भाई नहीं, बेइंसाफी निकालना मुश्किल नहीं, वो हमारे पास है। झूठ हमारे पास है, इसको निकालना मुश्किल नहीं है, वो है। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको डील करना कैसे मुश्किल हो सकता है? मैं सिंपली, चाहे मुझे साल लग जाए, 2 साल लग जाए उसको निकालने में, लेकिन मैं उसको धक्का तो लगा सकता हूं ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है मेरी जिंदगी में। इसलिए खुदा ने हमें मुश्किल काम नहीं बोला, आसान काम बोला है। हमें करना शुरू कर देना है। खुदा ये तुझे पसंद नहीं है, वो जाता रहा। ये तुझे पसंद नहीं है, वो जाता रहा। क्योंकि खुदा को बहुत पसंद है कोई मेरे लिए जगह तैयार करे, कोई मेरे लिए जगह तैयार करे, कोई मेरे लिए जगह तैयार करे। और जिन लोगों ने तैयारी की खुदावंद के लिए, खुदा ने उनके घरों को उनको ब्लेस किया। खुदावंद ने आखिरी फसह खाने के लिए कहा, जाओ एक तुम्हें एक बंदा मिलेगा, उसने कंधे पे घड़ा रखा होगा, वो तुम्हें एक बाला खाना रास्ता दिखाएगा। उसे कहना मालिक ने फसह करनी, वो कहाँ करे, वो आपको एक रूम रेडी दिखाएगा। खुदा को रेडी लोग पसंद है, जो तैयार बैठे होते हैं, जिनके पास कोई आंसर नहीं होता। खुदा ने शागिर्द चुने, कौन से थे? देन एंड देयर रेडी थे। पतरस मेरे पीछे, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। और अगले लम्हे पतरस कहाँ है? यीशु के पीछे। इंद्रियास कहाँ है? यीशु के पीछे। याकूब और यूहन्ना कहाँ है? यीशु के पीछे। मत्ती कहाँ है? यीशु के पीछे। किसी एक ही बंदे ने कहा, मुझे अपने घर वालों से रुखसत हो आने दे। यीशु ने कहा मेरे पीछे। उसने कहा मैं घर वालों को जरा बताऊं। यीशु ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, मेरे लायक नहीं। जितने लोग तौबा कल करते हैं, और अभी भी मैं आपको कहता हूं राइट नाउ, इस मैसेज के बाद अगर आपको खुदा का रूह कहता है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं, इसको निकाल दो, और अगर आप कहते हैं कल निकालेंगे, शायद खुदा मौजज़ा कर ही दे, लेकिन होने वाला नहीं है। क्योंकि तौबा इज़ ऑलवेज देन एंड देयर। खुदा ये तुझे पसंद नहीं है, वो गई। ये तुझे पसंद नहीं है, वो गई। आप हमेशा ऐसे ही जी सकते हैं। खुदावन ने कहा नो, आपने कहा नो, वो गई। तो मेरे अजीज़ों, फिर बहुत सी अच्छी चीज़ें, ईमान, इंसाफ, रहम आपकी ज़िंदगी में आएगा, बरकतें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और आप टू वे ट्रेन पे होंगे। आपको पता है आपकी ट्रेन कहीं नहीं रुकने वाली। आपका ट्रैक अलग बन गया है, और पूरी फोर्स के साथ अपनी मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं, और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, ये मेरी पर्सनल, मेरे लिए ये कलाम है और था कि मुझे खुदा ने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं जब वो निकालने वाली चीज़ों को नहीं निकालती, लेकिन आने वाली चीज़ों को आने का मौका देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। दे गो क्लैप्स। दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए। आइए अपने स्वरों को झुका के अपने माइक्स को म्यूट करें और दुआ में मदद करें। और ज़िंदगी पे आज सोचें। मेरी बड़ी डिज़ायर है कि अगर आपको सिर्फ एक भी चीज़ ऐसी फील होती है जो खुदा को पसंद नहीं, खुदा के लायक नहीं है, उसको निकाल दें।